आप लोग देखने वाले हैं कि रमला यहाँ पर अपना रास्ता क्लियर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यहाँ पर वो दोनों तरफ से आग लगाना शुरू कर चुकी। एक तरफ से वो शामी के कान भर के तो दूसरी तरफ वो अहला को भी उस बात का यकीन दिला दिए कि अगर उसे और उनसे तुम्हें अपनी जान छुड़ानी है तो तुम्हें शामी के फिर से करीब आना पड़ेगा, उसके नजदीक हो, उससे बातें करो ताकि उनको लगे कि आज भी तुम इसी से मोहब्बत करती हो, और इस तरह वो तुमसे तंग आ जाएगा और तुम्हें खुद छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा, तुम्हें तलाक दे देगा। इसी तरह तुम अपनी जान छुड़ा सकती हो इससे। और यहाँ पर अहला बेवकूफ को भी तो देखो, पहले वो किस तरह रहती थी उनके साथ और उनके तरह क्या रखता था उसका, लेकिन जब से उसका निकाह हुआ है उसके तो रंग ही बदल चुके हैं। सब कुछ भला चुकी है जो कुछ माजी मैं उसके साथ हुआ पहले, तो वो किसी नंगे के साथ भी शादी करने के लिए राजी हो जाती। उसके माँ बाप बस कह देते तो उसकी माँ बाप की यहाँ मैं उसकी यहाँ थी, लेकिन अब क्या हो चुका है जब उसका बाप उनके साथ उसका निकाह करा चुका है, तो यहाँ पर उसकी अवर एकटिंग तो खत्म हुई नहीं रही है। आगे चलकर आप यही देखने वाले हैं कि सहला की वजह से आप काफी ज्यादा नफरत करने लग जाएंगे उस शामी से भी और उस अहला से भी, क्योंकि उनको और भी ज्यादा सताने वाले हैं। और इन बेचारे का जब्त भी तो देखो, वो हर जुल्म सहते ही जा रहा है। अहला चाहे उसे जितनी भी बातें सुना ले, जिस तरह भी शामी के साथ रह ले, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त किए जा रहा है। लेकिन ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि अहला इस तरह फिर से शामी के करीब होकर उससे बातें करे, क्योंकि वो नफरत करता है उस शामी से। अहला की जिंदगी को बर्बाद करने के पीछे उस शामी का ही याद है। और आगे चलकर आप यही देखने वाले हैं कि दरमला आखिरकार अपने मकसद में कामयाब होती जाएगी। उन दोनों के दरमियान गलत फहमियां पैदा करके उन दोनों की लड़ाई कराती रहेगी। लेकिन ये बात बाकी घर वालों को भी पसंद नहीं आएगी कि फिर से जो अहला है वो शामी के करीब हो, क्योंकि वो भी नफरत करते हैं उस शामी से, चाहे वो उन से नफरत करते हों। लेकिन वो शामी को कभी भी एक आंख नहीं देख सकते। और आगे चलकर आप देखने वाले हैं कि हालात उस कदर खराब हो जाएंगे कि घर का माहौल मुकम्मल तौर पर कशीदा हो जाएगा। रमला अपनी चालों में मजीद तेजी ले आएगी और हर मौके पर ऐसा माहौल बनाएगी कि ऑन और अहला के दरमियान एतमाद खत्म होता जाए। अहला भी रमला की बातों में आकर ये समझने लगेगी कि शायद वाकई शामी के करीब जाने से वो अपनी जिंदगी के मसाइल हल कर सकती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होगा कि वो खुद अपने ही रिश्ते को नुकसान पहुंचा रही है। इधर ऑन के सब्र का पैमाना भी आहिस्ता आहिस्ता भरने लगेगा। वो अब तक हर तकलीफ खामोशी से बर्दाश्त करता आया है, मगर जब वो बार बार अहला को शामी के साथ देखेगा तो उसके दिल में भी शदीद गुस्सा और दुख पैदा होगा। वो सोचने लगेगा कि आखिर अहला उसकी मोहब्बत और कुर्बानियों की कदर क्यों नहीं कर रही। यही बात दोनों के दरमियान बड़े झगड़ों की वजह बनेगी। दूसरी तरफ शामी भी उस सूरत हाल का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। वो अहला के करीब आने के बहाने ढूंढेगा और उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि वही उसके लिए बेहतर इंतखाब था। लेकिन शामी की यह चाल ज्यादा देर तक कामयाब नहीं रह सकेगी, क्योंकि घर के कई अफराद उसकी हकीकत से वाकिफ हैं और वो दोबारा उसे अहला की जिंदगी में दाखिल होते नहीं